नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज अपन लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक और विशेष टॉपिक जो आपके लिए होने वाला है महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का एक और बेहतरीन और जहाँ जो उपयोगी होगा वो है पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं पॉलिनेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन, परागण। तो परागण यानी पॉलिनेशन पढ़ने से पहले अपने को पुष्प के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि पुष्प में कौन से भाग है या जो पुष्प की स्थिति है वो कहाँ पे है। तो पुष्प को अपन डिफाइन करना चाहिए तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसके अंतर्गत 4 भाग पाए जाते हैं। उन 4 भागों के 4 अलग अलग नाम हैं जिनको अपन कहते हैं बाह्य दल। दूसरा जो भाग होता है उसको कहा जाता है दल। और जो तीसरा भाग होता है वो कहलाता है नर भाग होता है, जिसको अपन नाम देते हैं उमंग कहते हैं, या अपन कह सकते हैं नर भाग या नर जननांग भी कह सकते हैं उसी को। पहला जो साइकिल आता है, जो चक्कर आता है पुष्प के अंतर्गत, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है बाह्य दल, सेपल। इन बाह्य दलों का समूह क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है, एलिक्स। जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है दल या फंकुड़ी। दल या फंकुड़ी, पेटल्स। जो इसका समूह होता है वो कहलाता है दल पुंज, कोरोला। ये जो दोनों भाग होते हैं ये पुष्प के सहायक सहायक एसेसरी भाग होते हैं। अर्थात ये जो दोनों भाग होते हैं इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो पॉलिनेशन में नहीं होता है। इस या अपन कह सकते हैं जो रिप्रोडक्शन है, जनन की प्रक्रिया है, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इस कारण इनको कहा जाता है सहायक भाग या सहायक चक्कर। जो 2 भाग रह गए इसके, उनमें से एक है नर भाग और तीसरा चौथा है वो है मादा भाग। जो नर संरचना होती है इस नर संरचना को कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर स्टेमन। और इन पुंकेसरों का जो समूह होता है उसको कहा जाता है उमंग एंड्रोसियम। यही क्या होता है? नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पुष्प का। जो चौथा भाग रह गया वो है मादा भाग। ये कहलाता है अंडप, कार्पल्स। और अंडकों का जो समूह होता है उसको कहा जाता है जायांग गाइनोसियम। गाइनोसियम। जो अंडक है इसको अपन स्त्री केसर भी कह सकते हैं, स्त्री केसर, पिस्टिल। और ये होता है मादा जननांग। मादा जननांग। तो यहाँ
जो कंप्लीट फ्लावर होता है, यानी कि जो पूर्ण पुष्प होता है, ऐसा पुष्प जिसमें चारों भाग उपस्थित होते हैं उसको कहा जाता है पूर्ण पुष्प। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायांग। यहाँ पोलिनेशन की बात करें अपन कि पोलिनेशन में कौन सी संरचना इन्वॉल्व होती है पौधे की, तो सबसे पहला आंसर अपना यानी कि जो पुष्प होता है वहाँ पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है फ्लावर के अंदर। जो पुष्प का अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ऐसी ब्रांच जिसमें पुष्प की स्टडी की जाती है, फ्लावर की स्टडी की जाती है, वो कहलाती है फ्लोरिकल्चर, पुष्प विज्ञान कहलाती है। यदि अपन इसकी नेक्स्ट संरचना की बात करें कि इनमें से कौन सी संरचना इन्वॉल्व हो रही है, इसमें क्या प्रोसेस हो रही है, जो पुष्प की जो नर संरचना है, पुष्प की जो नर संरचना है यानी कि जो नर भाग है, इसको अपन कह रहे थे पुंकेसर स्टेमन कह रहे थे। इसमें से जो टोपीनुमा संरचना होती है इसको क्या कहा जाता है, पराग कोश कहा जाता है इसको, पराग कोश। एंतर जो डंटल नुमा संरचना होती है इसको कहा जाता है फिलामेंट। कुतंतु, जहां दोनों संरचनाएं जुड़ी हुई रहती है वो कहलाती है योजी। कनेक्टिव, यहाँ इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है, पराग कोश। पराग कोश के अंतर्गत क्या होते हैं, पराग कण बनते हैं, पराग कण बनते हैं। पोलन ग्रेन, ये है नर जननांग, यानी कि नर जननांग के अंतर्गत क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मेल गेमेट्स होता है। यानी कि जब पराग कण फीमेल के पास जाएगा तब मादा युग्मक से जुड़ेगा ये, तब जाके निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। यदि अपने फीमेल की संरचना की बात करें, जो फीमेल संरचना है उसमें भी मुख्य रूप से 3 संरचनाएं उपस्थित होती है। जो टॉप स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है सिग्मा वर्तिकाग्र। जो नली नुमा संरचना होती है इसको कहा जाता है स्टाइल वर्तिका। और जो नीचे फूली हुई संरचना रहती है इसको कहा जाता है अंडाशय, ओवेरी। और इस ओवेरी में एक विशेष संरचना होती है जिसको कहा जाता है बीजांड, ओव्यूल। जब निषेचन हो जाता है तब जो बीजांड है ये बीज का फॉर्मेशन करेगा और जो अंडाशय है वो फल का निर्माण करेगा। यहाँ अब अपने को समझना है कि जो परागण होता है वो क्या होता है, यानी कि जो पराग कोश के अंतर्गत पराग कण बने हैं, इन पराग कणों का इस स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाना, स्थानांतरित हो जाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण पोलिनेशन कहलाती है। तो इसको और डिटेल से देखते हैं अपन। पोलिनेशन यानी परागण क्या हुआ, पोलिनेशन परागण। देखिए यहाँ मैं 2 से 3 कंडीशन शो कर रहा हूं जिसके बेसिस पे अपन समझेंगे। पहली कंडीशन है कोई पौधा है, इस पौधे में जो पुष्प की स्थिति है, 2 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे एक पुष्प ऐसा हो सकता है जो कैसा है, द्विलिंगी, अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर, सॉरी मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर के अंदर उपस्थित है। एक कंडीशन ये इंडिकेट कर रहा हूं मैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसा प्लांट है जिसपे
मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो दोनों अलग अलग फ्लावर में उपस्थित है। अलग अलग फ्लावर में उपस्थित है। एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें मेल और जो फीमेल ऑर्गन है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है। एक प्लांट ऐसा है जिसके ऊपर केवल मेल ऑर्गन दिखाई दे रहा है और एक प्लांट ऐसा है जिसके ऊपर फीमेल ऑर्गन दिखाई दे रहा है। यहाँ 4 कंडीशन दिख रही है अपने को। एक कंडीशन क्या है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है। एक कंडीशन क्या है, मेल और फीमेल ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में है लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। एक कंडीशन क्या है जिसमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहां बात करें अपन पहले कंडीशन की जिसमें क्या है दोनों ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। जो पोलन ग्रेन यहाँ बनेंगे वो पोलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो मेल जो फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, फीमेल ऑर्गन पे या फीमेल फ्लावर पे। इस कंडीशन में क्या होता है, ये मेल है इसके पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर। अब यहाँ 2 टर्मिनोलॉजी है, यानी कि मैं कहूँ कि पोलिनेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, स्व परागण और पर परागण। जब जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर हो जाते हैं या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन क्या कहलाती है, दोनों ही कंडीशन में कौन सा परागण होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण। ऐसी कंडीशन जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र यानी कि पहली कंडीशन या दूसरे पुष्प उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो दोनों कंडीशन क्या कहलाती है, सेल्फ पोलिनेशन कहलाती है। और जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पादप पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, क्रॉस पोलिनेशन। ये किस कंडीशन का है, क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन होता है यहाँ 2 टर्में यूज ली जाती है, यानी कि जब सेम फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है तब तो इसको क्या कहा जाता है, ऑटोगेमी कहा जाता है। जब सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है तब उसको क्या कहा जाता है, ऑटोगेमी कहा जाता है। जब फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट एक ही है और ऐसा जो पोलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, जिटेनोगेमी कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, जिटेनोगेमी कहा जाता है। क्रॉस पोलिनेशन को क्या कहा जाता है, एलोगेमी कहा जाता है या जीनोगेमी कहा जाता है। यहाँ इस कंडीशन में कितने प्लांट्स की आवश्यकता पड़ती है, 2 प्लांट्स की आवश्यकता पड़ती है। जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें 2 प्लांट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और यहाँ पे जो पोलिनेटर जो एजेंट होते हैं उनकी आवश्यकता भी पड़ती है। इसको अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो
पॉलिनेटर एजेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वहां कौन कौन सी टर्में यूज ली जाती है। ऑटोगेमी का मीन्स क्या हुआ, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर हो जाता है तो उसको कहा जाता है ऑटोगेमी। जब एक पुष्प का परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर होता है तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जिटेनोगेमी। तो इसका जो सबसे ज्यादा पॉपुलर उदाहरण है ये देखा होगा अपन ने, मक्का। जो मक्का का पादप होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी मोनोसियस होता है। जो नर बाग होता है इसको क्या कहा जाता है मक्का में, एसल कहा जाता है। और जो फीमेल बाग होता है इसको क्या कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है। जो मक्का में नर पुष्प होता है उसको टेसल कहा जाता है और जो मादा पुष्प होता है उसको सिल्क कहा जाता है। सिल्क कह दें या अपन कह सकते हैं कोब कह सकते हैं इसको। यहां बात कर रहे हैं अपन जो पॉलिनेशन एजेंट होते हैं, पॉलिनेशन एजेंट्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इसमें पॉलिनेशन। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक, एबायोटिक और एक होते हैं बायोटिक। जो एबायोटिक होते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इनमें मुख्य रूप से दो होते हैं। एक तो है विंड, विंड का एयर के द्वारा और दूसरा है वाटर के द्वारा। यदि पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, एयर के द्वारा हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, एनीमोफिली कहा जाता है। ऐसा पॉलिनेशन जो किसके माध्यम से हो रहा है, विंड के माध्यम से हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, एनीमोफिली कहा जाता है उसको। और ऐसा फ्लावर या प्लांट्स जिसमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन हुआ है तो ऐसा प्लांट्स या फ्लावर क्या कहलाएगा, एनीमोफिलस कहलाता हो। यदि अपन दूसरे की बात करें, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिली कहा जाता है उसको। जो हाइड्रोफिली होता है ये दो प्रकार का होता है, हाइड्रोफिली दो प्रकार का होता है। एक है ईपी हाइड्रोफिली, दूसरा है हाइपो हाइड्रोफिली। ईपी मीन्स क्या होता है, ईपी का मीन्स होता है एबाउ यानी ऊपर। हाइपो का मीन्स क्या होता है, बिलो यानी नीचे। यानी कि जब जल की सतह के ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। जब जल की सतह के नीचे हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, हाइपोहाइड्रोफिली कहलाता है। जो बायोटिक प्रकार के एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जूफिली, जूफिली अर्थात यानी कि पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, एनिमल्स के माध्यम से हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, जूफिली कहा जाता है। यानी कि जंतुओं के माध्यम से जिस प्रकार का पॉलिनेशन हो रहा है उसको कहा जाता है, टर्म काम में ली जाती है जूफिली। जो ये जूफिली होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मैं कहूँ
एंटोमोफिली, एंटोमोफिली यानी कि जो पोलिनेशन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? इंसेक्ट के माध्यम से। इंसेक्ट में कौन कौन से आते हैं? जो सामान्य रूप यानी कि अपन कहें कि जो ये पोलिनेटन एजेंट है इनमें सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी है? तो सबसे जो कॉमन फॉर्म है वो कौन सी है? एंटोमोफिली यानी कि सबसे ज्यादा जो पोलिनेशन होता है वो इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। इंसेक्ट में कौन कौन से इंसेक्ट इन्वॉल्व होते हैं? सबसे ज्यादा जो रोल है वो है हनी बी का। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? मोथ्स होते हैं, बीटल्स होते हैं। इनमें से जो मुख्य रूप वाला जो उपयोगी है वो कौन सा है? हनी बी, मधुमक्खी। दूसरा कौन सा आता है इसके अंतर्गत? औरंतो, ऑरिंतोफिली यानी कि पोलिनेशन किसके माध्यम से हो रहा है? बर्ड्स के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, बर्ड्स पक्षियों के द्वारा। तीसरा है बर्ड्स में कौन कौन से इन्वॉल्व है? जैसे सनबर्ड, सनबर्ड्स हो गए। जो तीसरा है वो कौन सा है? कायरोफिली या कायरोफिली यानी कि ये किसके द्वारा होता है? पेट्स के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। जो चमगादड़ के द्वारा परागण हो रहा है वो क्या कहला रहा है? कायरोफिली या चायरोफिली। और जो इसमें चौथा होता है वो होता है मेले मेलाकोफिली, मेलाकोफिली यानी कि किसके द्वारा हो रहा है? जो स्नेल्स है और जो स्लग है यानी घोंघों के द्वारा जो पोलिनेशन हो रहा है उसको कहा जाता है मालकोफिली या मेलाकोफिली। यहाँ अपन ने किसके ऊपर डिस्कस किया है? पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? पराग कण का वर्तिकाग्र पे यानी कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसको पोलिनेशन कहा जाता है। पोलिनेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन किसको कहा जाएगा? एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप की दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? क्रॉस पोलिनेशन। जब सेम फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है तो ऐसी टर्म को कहा जाता है ऑटोगेमी। जब फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट एक है तो ऐसी कंडीशन को कहा जा रहा है जिटेनोगेमी। और ये दोनों किसकी फॉर्म है? सेल्फ पोलिनेशन की। क्रॉस पोलिनेशन को और क्या कहा जाता है? एलोगेमी कहा जाता है, जीनोगेमी कहा जाता है। जो पोलिनेटर एजेंट है वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक में एयर के द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो क्या टर्म ली जाती है? एनिमोफिली यानी वायु परागण। जल के माध्यम से हो रहा है तो यानी जल परागण यानी हाइड्रोफिली। जल परागण दो प्रकार का होता है, ईपी हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली। यानी कि जब जल की सतह के ऊपर हो रहा है परागण यानी कि वो कहलाता है ईपी हाइड्रोफिली। जल की सतह के नीचे परागण हो रहा है वो कहलाता है हाइपो हाइड्रोफिली। बायोटिक में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? एनिमल्स के द्वारा परागण हो रहा है तब टर्म यूज लेते हैं अपन जूफिली यानी जंतु परागण। इसके अलग अलग प्रकार है। यदि कीटों के द्वारा परागण हो रहा है तो उसको कहा जाता है एंटोमोफिली। यदि पक्षियों के द्वारा परागण हो रहा है तो उसको कहा जाता है ओरिंतोफिली। यदि चमगादड़ के द्वारा परागण हो रहा है तो उसको कहा जाता है कायरो या चिकोरी फीली। और यदि घोंघे के द्वारा, स्लग के, स्नेल्स स्लग के द्वारा हो रहा है तो उसको कहा जाता है मेलाकोफिली।
तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पक्षियों के द्वारा हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, कीटों के द्वारा हो रहा है उसको क्या कहा जाता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपना जो कंपटीशन है उसकी अच्छी तैयारी कर पाए और समय रहते हुए अच्छे से अच्छा अपने मार्क्स का इंतजाम कर सके। धन्यवाद।